नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है फैमिली सीरीज़ का वीडियो नंबर 2। पहला वीडियो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, बहुत अच्छा फीडबैक आया। सो मैं काफ़ी मोटिवेटेड हूँ ये फैमिली सीरीज़ वीडियो 2 लाने के लिए। उसमें मैंने पिताजी की चर्चा करी थी। बहुत 20 से 35 ईयर्स वालों ने बोला है कि पिताजी को दिखाएं कैसे। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है कि ये वाला वीडियो पहले देख लेना, उनको पहले दिखा देना। इसमें थोड़ी यंगर जनरेशन को कोड़े मारने वाला हूँ, उनके बारे में बात बताने वाला हूँ। तो पिताजी ये वाला देखने के बाद वो देख लेंगे, शायद बैलेंस्ड व्यूज़ समझें। तो देखना सबके लिए ज़रूरी है। ये चर्चा इंडिया नहीं कर रहा है, इस तरह का कंटेंट कहीं नहीं आ रहा है, बिकॉज इसमें कंटेंट देने वाले को कोई डायरेक्ट फ़ायदा है नहीं। तो ये वीडियो देखिए आप। इसमें 2 बातें मैं मेन बताऊंगा जो यूथ हमारा अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा है। तो उनको तो ये एडवाइस है ही है। अगर आप एक पिता हैं, आप एक माता हैं, अगर आप एक पेरेंट हैं या ऐसे पेरेंट्स को जानते हैं जिनके बच्चे इस सिचुएशन में हैं, तो प्लीज़ उनको फॉरवर्ड करिएगा और खुले विचार से इसे सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक नहीं करा है। पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करिएगा। 2 में से पहली बात, एक बीमारी आ चुकी है, मैं बीमारी ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है यूज़ करूँगा, नई जनरेशन को विदेश जाने की, स्ट्रोक एंटरप्रेन्योर बनने की। क्योंकि इन दोनों बातों में पिताजी का पैसा ही लगना है, इनकी इतनी मेहनत नहीं है। और ये बहुत बड़ी बीमारी है क्योंकि नौकरियां इनके हिसाब से लग नहीं रही। नौकरियों की कमी इस देश में है नहीं, पर आपने मन में जो सोच लिया है कि मेरा एक ऑफिस होगा और ये होगा वो होगा, उसके हिसाब से आपकी नहीं लग रही। तो आप कोरोना काल में घर में बैठे हो कि पता नहीं बाहर कब 9 मन तेल होगा, राधा नाचेगी, तब मुझे जाना है। तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। और इसमें जो पेरेंट्स पुश करते हैं अपने बच्चे को, चल तू कर, कुछ कर, तो एक बच्चा बोलता है मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, दे 50 लाख रुपये, दे 40 लाख रुपए, मेरे को ये आइडिया आया है। तो मुझे यहाँ बच्चों को भी बताना है और उनके पेरेंट को भी बताना है कि अगर कोई बच्चा पैसे मांगता है, उसकी एक छोटी सी शर्त रख लो। जितने पैसे मांगे बच्चा, तो पिताजी को ये बोलना है कि 20% अपना कमाया हुआ मुझे टेबल पे ला के रख दे। कमाया हुआ मतलब जो बचत के हिसाब से। तो अगर कोई बच्चा 50 लाख रुपए मांग रहा है पिताजी से, तो 10 लाख रुपए उसे रखने पड़ेंगे अकाउंट में, या जैसे भी कि पिताजी ये देखो मैंने 10 लाख कमा लिए, अब मेरा ये प्रोग्राम है और आप मुझे 50 लाख दीजिए। ये जब तक आप रख नहीं सकते, अपना 1 रुपया कमाए नहीं, लोगों से बातचीत कैसे करनी है आती नहीं, तमीज़ इतनी है नहीं, सुबह बेडशीट बनती नहीं, सुबह टाइम पे उठा जाता नहीं, ड्रीमी आइड रहते हो, अपना ग्रुप भी ऐसा ही बना रखा खाली पुलाव वालों का, और फिर पिताजी का मुश्किल से कमाया हुआ बचाए हुए धन पे आपकी नज़र है, तो ये एक पाप है एज ए चाइल्ड। और जो पिताजी ऐसे बच्चों में वो इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं, वो बेवकूफ़ हैं बहुत बड़े। उनको अगेन थोड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, पर बुरा मत मानिएगा, समाज की भलाई के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। तो ये नहीं करना। दूसरी चीज़, एक चस्का लगा हुआ है लोगों का विदेश जाने का। कोई रिश्तेदारी में एक चला गया, पूरी बात कोई नहीं बताता कि झाड़ू मैं लगाता हूँ, पोछे मैं लगाता हूँ, बर्तन मैं मांजता हूँ। अगर आप इतने शरीफ बालक हैं कि आप ये सारे काम वहाँ करने को तैयार हैं, तो अगर इनमें से आधे काम अगर आप अपने घर में आज कर लें अपने माता पिता के लिए, तो ये ओटने को तैयार हो जाएंगे। एक थोड़ा मजाक लग रहा है, लेकिन फैक्ट ये है जी, बाहर क्या है, आर यू श्योर आप किस चीज़ के लिए जा रहे हो? पढ़ाई के लिए जा रहे हो, नौकरी के लिए जा रहे हो? ये बहुत टूरिज्म बना हुआ है कि बाहर जाओ, बाहर जाएंगे, कुछ हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा। ये इंडिया का टाइम आ चुका है। ठीक है, कई 4-5 सालों से अलग अलग चीज़ों ने कुछ इश्यूज़ हुए हैं और ये कोरोना ने टाइम ऐसा दिखाया। ये टाइम विदेश जाके बसने का और काम करने का नहीं है, ये टाइम इंडिया में पैसा कमाने का है। 2-4-5 साल बाद चले जाओगे, जब यहाँ रॉकेट लगेगा, जो मुझे पूरा यकीन है लगेगा इकनॉमी को, तो ये टाइम नहीं है बाहर जाने का। एक रीज़न और होता है बाहर जाने का, जो पुत्रियां भी करती हैं, पुत्र दोनों करते हैं, कि आपका कोई दोस्त है या कोई सहेली है, उसका प्लान है लंदन जाने का, यूएस जाने का, कुछ करने का, और आप अपने पेरेंट्स को आके बोलते हो वो जा रही है, मेरे को भी उसके साथ जाना है, या जो लड़का बोलता है मेरा दोस्त जाना है। अब ये रियलाइज़ नहीं करते कि जो दूसरा बच्चा है उसके पिताजी क्या हैं। उसके पिताजी एक धनवान बिजनेसमैन हो सकते हैं जो अपने बच्चे को केवल एक्सपोजर के लिए ही भेज रहे हो।
और आप एक मिडिल क्लास इंसान हैं, आपका वो बैकिंग है ही नहीं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूछते बच्चे से डर लगता है कि भाई 1 करोड़ रुपया लग जाएगा, क्या गारंटी है, तू कितना पैसा कमाएगा, कब ब्रेक इवन होगा। उसको बोल सकते भाई तू लोन ले ले, आधा मैं लगा देता हूँ, आधा लोन ले ले, लेकिन उसमें भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की कोई चर्चा नहीं करता। और पिताजी को ऐसा महसूस कराया जाता है यंगर जनरेशन से कि बस तू पैसे दे देता तो मेरा भविष्य तो सुनहरा होना ही था। जो काबिल बच्चे हैं वो स्कॉलरशिप पे चले जाते हैं, अगर इतने काबिल हो तो उसमें पिताजी को 20, 30, 35% लगाते जोर नहीं लगेगा कि 20, 25, 30, 35% आपने स्कॉलरशिप ले ली, 20, 30, 35% आप थोड़ा लोन ले रहे हो और 30, 35% पिताजी लगा दे। अगर इतने होनार हो, उन होनार बच्चों के लिए तो ये मैं बता ही नहीं रहा, क्योंकि मैं बताता हूँ कि जो आउटलायर्स होते हैं 5%, उनके लिए वीडियो नहीं बनता। वीडियो हमेशा बनता है मैक्सिमम आम जनता 95% उनके लिए बनता है। तो ये वाला दो चीज़ थी जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये फॉरेन कंट्री जाने का भूत, और दूसरा ये एंटरप्रेन्योर बनने का। एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, देश को आगे लेके जाते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर ये नहीं कि मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई और मैं सीधा एंटरप्रेन्योर पहले दिन ही पिताजी के पैसे से बन रहा हूँ। अगर आपका इतना धांसू आइडिया है और आप इतने ही काबिल हैं, ट्रस्ट मी, आपको पैसा देने वाले लाइन में लग जाएंगे अगर आपका आइडिया अच्छा होगा। उसके लिए पिताजी का पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका आइडिया अच्छा है तो कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं है। जैसे वो कई फिल्म प्रोड्यूसर होते हैं ना, जो कई नाम जानते हैं आप, वो अपने लड़के को लॉन्च करते हैं क्योंकि उनका पैसा है फूकने के लिए, ठीक है। पर उसमें अगर कोई बोले कि, कोई नॉर्मल आदमी बोले कि भाई तू लोन ले ले, ये ले ले और मुझे लॉन्च करे, वो बेहूदी बात है। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ ख़त्म किया। दूसरा पॉइंट मेरा जो है जी, ये यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना, आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम करना बहुत बड़ी बीमारी है। ये देश को बहुत पीछे ले जा रही है। मैं समझाऊँगा कैसे। आप पढ़ाई कर रहे हैं आईपीएस आईएएस की, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, कभी प्रीलिम क्लियर हो गया, कभी मेन हो गया, कभी इंटरव्यू रह गया, कभी बाल रह गया, कभी थोड़ा रह गया, कभी छोटी नौकरी लग गई। ये पूरा देश हमारा जो यूथ है, इतना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ दैट यूथ इज़ प्रिपेयरिंग परपेचुअली। लड़कियों का तो स्टैंडर्ड वो है जी, लड़की क्या कर रही है, आईएएस की परीक्षा कर रही है। क्योंकि कैसे बताएं कि लड़के को ढूंढने की इंतज़ार है जी, प्रैक्टिकली कुछ तो बताना है जी। अब ये पढ़ चुकी है और इसकी परीक्षा कर रही है, एज ए मतलब जैसे बता रहे हो कि लॉटरी का टिकट लेके घूम रही है, आपकी लॉटरी लग सकती है। तो आपको ये देखना है कि हल्दी घाटी 1576 में हुई, प्लासी की बैटल 1757 में हुई। मोहनजोदाड़ो को पढ़ने से देश का भला नहीं होने वाला। हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, लेकिन सारी दुनिया हिस्ट्री पढ़ रही है। क्यों? क्योंकि एक एग्ज़ाम पास करना है। क्यों पास करना है, उस पर सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। अभी एक इंटरेस्टिंग एक आईपीएस ऑफिसर है, उनने ट्विटर पे डाला था, पोल लिया था कि भाई आप आईएएस आईपीएस क्यों बनना चाहता है यूथ। उसको रीजंस दिए, देश की सेवा करना चाहता है या पावर। बड़ा अच्छा है जी, ये जनरेशन ऑनेस्ट भी है। सब ने, मेजॉरिटी ने लिखा पावर चाहिए, मेजॉरिटी ने लिखा पावर चाहिए। अब वो उससे आता है कि ये पावर की ये जो लालसा ये किस लिए है, ये कौन ये ड्रीम्स बना रहा है। ये ड्रीम्स बना रहे हैं जी ये कोचिंग कराने वाले। 20,000 से 25,000 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया पे, और एक बहुत बड़ा पैसा चलता है इनका, जो आपको पढ़ाकर खुद अमीर हो रहे हैं। और आप में से अभी बताऊंगा मैं, उनको लालसा जगाते हैं। एक ऐसे 15 सेकंड की क्लिप डालेंगे, मोदी जी अपना वाराणसी में वो पर्चा भर रहे हैं किसी इलेक्शन का, तो आईएएस जो रिटर्निंग ऑफिसर वो ऐसे करके बैठा है और एट सम पॉइंट ऑन टाइम कैंडिडेट को खड़ा होकर कुछ बोलना होता है। तो वो 15 सेकंड का क्लिप खूब वायरल हो रहा है, और उस पर आता है इसी दिन के लिए भी तो पढ़ना है। कि मतलब देश का प्रधानमंत्री जो है और इलेक्शन लड़ रहा है सेकेंड टाइम उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ऐसे खड़ा हो रहा है। तो मतलब आप उस फीलिंग पे कितने लोगों का नाश कर रहे हैं। इस वीडियो ने कितने लोगों का नाश किया है मुझे नहीं पता, पर मेरा वीडियो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, यूथ में सर्कुलेट कीजिए। आप ये देखिए, 5,000 में से एक बच्चा आईएएस बनता है जो अपीयर करते हैं। ये रेशो है, निकाल के देख लीजिए कि 100, 150, 200 जो बनते हैं और कितने अपीयर करते हैं। 5,000 बच्चे अपीयर करते हैं तो एक आईएएस बनता है, ओके। और इंडिया में लगभग 5,000 आईएएस हैं। तो आपको वाराणसी का वो रिटर्निंग ऑफिसर बनने का चांस है 1/5000 इंटू 1/5000 इक्वल टू 1/2.5 करोड़। तो आप 2.5 करोड़ में एक चीज़ की पॉसिबिलिटी के लिए बैटिंग कर रहे हो, तो आपकी लाइफ कहाँ जाने वाली है जी। आप ये देख लो, जिंदगी इज़ जस्ट लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी।
जो लाइफ में जो चीज़ लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उनके पीछे जाइए। ये सपने दिखाए जा रहे हैं, नॉर्मल नौकरी है। अगर आप इसमें जाके भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो जैसे साधारण नौकरियां दुनिया भर की हैं वैसे ही एक नौकरी है। दूसरा सच झूठ बेचा जाता है वो ये है कि ये आईएएस और ये सरकारी बाबू ये देश को बदल देंगे। जी ये देश को ना इनने इंडिया बदला, ना अमेरिका इनसे बदला, ना किसी से बदला। सरकारी मुलाजिम देश नहीं बदलता, वो सरकार का और जनता का फैलाया हुआ रायता ही सिमटते रहते हैं, बस कोई नहीं करता। देश बदलता है एंटरप्रेन्योर जो जज्बा दिखाता है और नई चीज़ें प्रोड्यूस करता है। अमेरिका को एलन मस्क, आपके जेफ बेजोस, बिल गेट्स, ठीक है, वॉरेन बफे, ऐसे ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह के, जो स्टीव जॉब्स जो एप्पल जैसी कंपनी बनाई। इंडिया में आ जाओ, ठीक है, अदानी अंबानी बहुत अब्यूज नेम्स रखते हैं, लोगों को बहुत फैशन है इनको सबको, इन जो इस तरह के लोग होते हैं उनको गाली देने का। लेकिन फैक्ट ये है कि नौकरियां ये लगाते हैं, बिजनेस ये फैलाते हैं, सब कुछ ये करते हैं। तो उसमें ओब्वियसली ये कर रहे हैं तो ये भी कमाएंगे पैसे, तो और बिना पैसे के आगे कहाँ नौकरियां देंगे। ठीक है, आज के दिन यही लोग जो चैरिटी जो कर रहा है वो अमीर कर सकता है, गरीब नहीं कर सकता है। तो आपको समझना है कि ये जो चीज़ बताई जा रही है आपको कि देश बदल देंगे, आप कुछ देश नहीं बदलने वाले। चांस आप देख लो आपका कितना है, उसमें कितने साल आप लोगों को बर्बाद करने, प्लीज़ कट ऑफ बना लो। अपने 5-10 साल मत बर्बाद करो। एक नौकरी लेने में 20 से 30 साल के यूथ में एक एनर्जी होती है, वो इसमें वेस्ट होके सब कुछ ही उसका डिले हो जाता है। और चांस कितने आप समझ लो, आप अपने सेक्शन में कौन सी रैंक में आते थे आपको पता है, स्कूल में कितने सेक्शन है आपको पता है, डिस्ट्रिक्ट में कितने स्कूल हैं देख लो, कितने डिस्ट्रिक्ट है वो देख लो, आपको लगभग आइडिया हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक से इंजेक्शन हो जाएगा। एक इंडियंस की सबसे बड़ी बीमारी है, ट्राई करने में क्या हर्ज है। ट्राई करने में हर्ज ये है कि आप अगर एक चीज़ ट्राई करने में अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ ट्राई नहीं कर पा रहे। कि अगर आपको एक आम तोड़ना है जो सबसे ऊंचा लगा हुआ है उस पेड़ का, तो आप जो नीचे आम हैं जो शायद इक्वली मीठे हों, ठीक है, वो आपको लग रहा है, ये आप टेस्ट करके देख सकते हो। एक टेस्ट करके नहीं समझ में आया, दूसरा लो हैंगिंग फ्रूट आप पकड़ सकते हो। तो मेरी यूथ से अपील है, रिक्वेस्ट है कि ये जो 3 चीज़ें बताई, फॉरेन कंट्री जाने का भूत विदाउट एडिक्वेट प्लान एंड प्लानिंग एंड पिताजी का पैसा ख़त्म करना, दूसरी ये एंटरप्रेन्योर बनना पिताजी के पैसे पे, और तीसरा ये एंडलेसली प्रिपेयर करते रहना एग्ज़ाम्स के लिए। ये 3 चीज़ आप लोगों को बहुत पीछे कर रही हैं। कंपाउंडिंग जिनको समझ में आती है, जिसने 18-19 साल से काम करना शुरू कर दिया पढ़ाई करते करते और पैसे कमाने शुरू कर दिए और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, तो वो आप बहुत इस पे चर्चाएं हो चुकी हैं। 18 से 30 साल में वो इतना कर लेगा कि जो 30 साल में स्टार्ट कर रहा है वो इसको कभी बीट नहीं कर पाएगा। कैसा वीडियो लगा मुझे बताएंगे, प्लीज़ लोगों से शेयर करना। मैं कुछ ही वीडियोस हैं जिसमें ज़्यादा प्लीज़ करता हूँ, आपने देखे हैं मेरे, सब में प्लीज़ नहीं करता मैं, ठीक है। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा, ऐसे यूथ को बताओ, और उसके बाद दे कैन टेक ए कॉल कि भाई हाँ वेयर दे स्टैंड, एंड अपने पिताजी को ये वाला आप दिखा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।